असेसमेंट क्या चीज़ है? व्हाट इज़ असेसमेंट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट? असेसमेंट की अक़साम कौन-कौन सी हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, असेसमेंट से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। जहाँ पर भी, जिस एग्जाम में भी आप बैठोगे, जिस पेपर में भी आप बैठोगे, अगर तो वहाँ पर पेडागोजी का सेक्शन हुआ, अगर वहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन हुए तो आपको असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन कंफर्म आपके पेपर में आपके सामने नजर आएंगे। तो इसलिए आप असेसमेंट को एक बार सीख कर जाएं, क्योंकि वहां पर ये आपकी हेल्प करेगा। अब असेसमेंट की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। देखिए, असेसमेंट जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किस चीज का? डेटा गैदरिंग का, और फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन कलेक्शन का। किस चीज के लिए? स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, उनकी स्किल्स, उनके नॉलेज और उनके एटीट्यूड्स। ठीक है, स्टूडेंट है, उनका जो बिहेवियर है, उनके जो एटीट्यूड्स है, उनकी नॉलेज है, उनके स्किल्स है, उनकी परफॉर्मेंस है, उन सब को इकट्ठा करके, उस डेटा को इकट्ठा करके एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट करना। वो इंफॉर्मेशन हमें एक नतीजे पर लेके जाते हैं कि भाई स्टूडेंट इन एरियाज में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ हमें पता चलते हैं, और फिर उसके अलावा यहाँ पर उसको नीड है, किस चीज की? इम्प्रूवमेंट की उसको नीड है। यहाँ पर आपने उसको इम्प्रूव करना है। असेसमेंट ना सिर्फ स्टूडेंट्स को जज करने के लिए यूज होता है, बल्कि ये टीचर को भी जज करने के लिए यूज होता है। टीचर अपने बारे में भी असेसमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझ में कहाँ पर कमजोरियां हैं, मैं कहाँ पर वीक हूँ, मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसी के थ्रू हम ये चीजें जान सकते हैं असेसमेंट के थ्रू। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका जो मेन पर्पस है वो इनहेंस करना है किस चीज को? लर्निंग एंड टीचिंग थ्रू फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। बस आप ये समझ लो कि असेसमेंट की जो टेक्निक है उसके थ्रू हम टीचिंग लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है उसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। हम कमजोरियों को जानकर उसको इम्प्रूवमेंट तक लेके जा सकते हैं असेसमेंट के थ्रू। तो आई थिंक आपको यहाँ पर असेसमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई है, मैं इसको मजीद कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब आप ये सोचें कि असेसमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब आखिर हम इसे क्यों इतनी अहमियत देते हैं, असेसमेंट को हम क्यों इतना अहम समझते हैं। पहले आप ये देखें कि इसके थ्रू हम किस चीज को, लर्निंग को मैयर करते हैं। ठीक है जी, हम अपनी लर्निंग को मैयर करते हैं, हम अपनी लर्निंग का लेवल चेक कर सकते हैं। किस चीज के थ्रू? असेसमेंट के थ्रू। तो असेसमेंट्स प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड। बच्चों ने क्या सीखा, इसके बारे में हमें एक क्लियर पिक्चर, क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने क्या सीखा, एंड वेयर दे नीड एडिशनल हेल्प, और अब कहां पर उनको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ एडिशनल हेल्प चाहिए, ताकि वो जहां पर वीक है वो इम्प्रूव कर जाए। तो नीड्स के बारे में भी, और वही बात कि जहां पर वो वीक है, जहां पर वो स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में पता चलता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? मयरिंग लर्निंग। हम ये जान सकते हैं कि कहां तक हम लर्न कर चुके हैं, हमारा स्टूडेंट कहां तक लर्न कर चुका है। दूसरा फायदा, गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस। इट हेल्प्स टीचर्स टेलर देयर इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हमने असेसमेंट की, हमें डेटा गैदर हो गया, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि कहां पर कमजोरियां हैं, कहां पर स्टूडेंट्स को नीड है और कहां पर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तो गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस में भी हमें ये हेल्प करता है कि हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को मजीद इम्प्रूव करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। इसका जो थर्ड बेनिफिट है ये आप देख लें, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को बेशक मोटिवेट करता है। प्रॉपर असेसमेंट्स कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू एंगेज मोर डीपली विद द मटेरियल। आपने कोई लेक्चर डिलीवर कर दिया, उसके बारे में आपने असेसमेंट की। अब असेसमेंट के बाद आपको स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का पता चल गया, जिसमें आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब स्टूडेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं, ये वाले बंदे तो ज्यादा मोटिवेट होंगे। इसके अलावा जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हम भी इन जैसा बन जाए, हम भी इम्प्रूव कर जाए। तो मोटिवेशन के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी। देखिए, इट होल्ड्स बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अकाउंटेबल फॉर द लर्निंग प्रोसेस। जहां पर टीचर की कमजोरी है, टीचर ये अकाउंटेबल है उस चीज का। टीचर एडमिट कर देता है कि भाई यहाँ पर मुझ में कमजोरियां हैं, यहाँ पर खामियां हैं, इस चीज को मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मुझे करना चाहिए। और स्टूडेंट्स से जहां पर गलतियां हो जाती हैं, स्टूडेंट्स की जो वीक एरियाज हैं वो भी अकाउंटेबल होता है।
तो फिर जब अकाउंटेबिलिटी बीच में आ जाती है तो स्टूडेंट और टीचर दोनों अपने काम को गौर से देखेंगे, वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो ये इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट यहाँ पर आपको आई थिंक क्लियर हो गया। अब आते हैं असेसमेंट के एग्जाम्पल्स के ऊपर। इसके चंद एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर हैं, देखें। क्विजेज, एग्जाम्स, एसेज, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, क्लास पार्टिसिपेशन, क्लास डिस्कशन वगैरह वगैरह। क्विजेज क्या होती हैं? ये शॉर्ट असेसमेंट्स होती हैं जो कि इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक को हम उसके लिए यूज करते हैं। इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक, एक लेसन आपने डिलीवर कर दिया, आपने उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर क्विज अरेंज करके स्टूडेंट्स को मेजर किया, स्टूडेंट्स को आपने इवेल्युएट किया उनकी असेसमेंट की, ठीक हो गया। तो क्विजेस, एग्जाम्स, एसेज, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, क्लास पार्टिसिपेशन, ये तमाम असेसमेंट के टाइप्स हैं। बाकी आप एक एक करके पढ़ लो, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, एसेज देखें, यूज टू असेस एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज। अब जब बंदा अपने स्टूडेंट्स को एसेज के थ्रू असेस करता है तो एसेज में क्या होती हैं? एसेज में हम स्ट्रक्चर राइटिंग करते हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स को देख लेते हैं, हमें पता चलता है कि भाई बच्चा लिख सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। आपने लेट्स सपोज बच्चे को एक टॉपिक दिया कि ट्री के ऊपर एक छोटा सा एसे लिख कर दो, तो वो ट्री के ऊपर अगर उसने आपको ऐसे लिख कर दे दिया तो आपको पता चल जाता है कि भाई स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल राइटिंग वो कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर ये एबिलिटीज हैं। आपने उनके स्किल्स यहाँ से जज कर लिए एसेस के थ्रू। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं असेसमेंट के, आप देख सकते हैं। अब आते हैं असेसमेंट के जो टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बैठोगे वहां पर अगर पेडागोजी का क्वेश्चन, पेडागोजी का सेक्शन हुआ तो इस चीज के ऊपर क्वेश्चन लाजमी आते हैं और बार बार इंटरव्यू में भी इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, दूसरा हमारे पास है समेटिव असेसमेंट, एक हमारे पास है डायग्नोस्टिक असेसमेंट और एक है इप्सेटिव असेसमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज में? स्टूडेंट्स और टीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए, वहां पर ये बहुत हेल्प करते हैं हमारी। और ये असेसमेंट के कुछ टाइप्स हैं, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। देखें, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये यहाँ पर जितना भी लिखा गया है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर ऑनगोइंग असेसमेंट्स कंडक्टेड थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। एक लेसन स्टार्ट है, ठीक है, एक लेसन स्टार्ट है या थ्रू आउट द ईयर आप बच्चों के लिए डेली बेस पर उनकी असेसमेंट करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, क्विजेस लेते हैं, एसेज उनसे लिखवाते हैं, ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हैं, ग्रुप पार्टिसिपेशन करते हैं। लर्निंग प्रोसेस जारी है लेकिन आप ये काम कर रहे हैं, तो इस चीज को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। लर्निंग के दौरान लर्निंग प्रोसेस जारी है और हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। दे आर यूज्ड टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक सो दैट इंस्ट्रक्शन कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। आपने एक लेसन स्टार्ट किया हुआ है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बीच में आप उनको असेस भी कर रहे हैं, तो जहां जहां पर आपको कमियां, जहां जहां पर आपको खामियां नजर आती हैं, जहां पर आपकी इंस्ट्रक्शंस वीक है, आप उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते जाते हैं, तो इस चीज को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। दीज असेसमेंट्स आर जनरली लो स्टेक्स, मीनिंग दे डू नॉट कैरी अ लार्ज ग्रेडेड वेट। बस इनको ज्यादा मार्क्स वगैरह नहीं मिलते, जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। इसका पर्पस क्या है? टू गाइड बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन रियल टाइम। मतलब कि लेक्चर अभी स्टार्ट है, लेसन अभी स्टार्ट है, प्रोसेस अभी ऑन गोइंग है, लेकिन बीच में आप असेसमेंट्स करते रहते हैं बच्चों की, तो आपको भी पता चलता है कहाँ पर इम्प्रूव करना है और बच्चों को भी रियल टाइम में पता चलता है कि कहाँ पर इम्प्रूव करना है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं क्लास डिस्कशंस। अब आप क्लास में खड़े हैं, बच्चों को आपने कोई टॉपिक, लेट्स सपोज पाकिस्तान का टॉपिक पढ़ाया, पाकिस्तान का टॉपिक आपने पढ़ाया और फिर आपने बच्चों को कहा कि अब ग्रुप्स बनाकर इसके ऊपर डिस्कशन कर लो। तो ये क्या है? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। डिस्कशन आपने क्लास के अंदर लेसन के दौरान ही स्टार्ट कर ली, तो ये असेसमेंट है। एग्जिट टिकट्स, अब बच्चों की छुट्टी हो रही है या उनका ब्रेक हो रहा है, आपने बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस उनको क्लियर किए हैं, आपने कहा कि मैं आपको ब्रेक तभी दूंगा जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर करोगे, तो ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब ब्रेक के बाद भी आएंगे तो शायद वही टॉपिक वो लोग पढ़ ले, बट आपने क्या किया? उनको असेस कर लिया। तो एग्जिट टिकट्स इन इस चीज को बोलते हैं। पीयर रिव्यू असाइनमेंट्स, ये हमारे टीचर्स अक्सर करते रहते हैं। एक बच्चा यहाँ पर है, एक बच्चा यहाँ पर है, ये थोड़ा सा वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपने इसके असाइनमेंट इसको दे दिए कि इसको चेक कर लो, तो ये बच्चा मजीद इम्प्रूवमेंट के लिए लाजमी काम करेगा क्योंकि इसके असाइनमेंट्स आप किसी स्टूडेंट से चेक करवाते हैं। आप क्या करते हैं? पेयर रिव्यू, ग्रुप रिव्यू करवाते हैं। एक बच्चे का काम दूसरे बच्चे को और दूसरे बच्चे का काम किसी और बच्चे को आप थमा देते हैं हाथ में कि बच्चे इसको आप चेक कर लो, इसको आप चेक कर लो, तो ये भी असेसमेंट का एक एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। शॉर्ट क्विजेस, वही बात थोड़ी देर पहले
पहले आपको डिस्कस कर लिया, आपसे शॉर्ट क्विज, उसी चीज को बोलते हैं आप शॉर्ट क्वेश्चंस बनाते हैं, आप एमसीक्यूज बनाते हैं और फिर उसके थ्रू आप असेस करते हैं स्टूडेंट को कि जो हमने पढ़ा है और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें वो कहाँ पर कमजोर हैं, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं समेटिव असेसमेंट के ऊपर। समेटिव असेसमेंट कंफ्यूज ना हो इसमें, फाइनल एग्जाम्स जो होती हैं, एंड ऑफ टर्म प्रोजेक्ट्स जो होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं या रिसर्च पेपर्स जो हम बाद में करते हैं जब हमारा एकेडमिक ईयर खत्म हो जाता है। क्या होता है, एकेडमिक ईयर हमारा खत्म हो जाता है तो उस चीज को, उस प्रोसेस को, उस काम को हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। सम कर देते हैं बस एक साथ में। हमने 4 साल की बीएस डिग्री की हुई है, ठीक है, अब हमारी जो फाइनल डिग्री है वो हमें मिलेगी किस चीज के बाद, प्रोजेक्ट करने के बाद। तो ये प्रोजेक्ट जब हम सबमिट करवाते हैं वो उसको इवेल्युएट करते हैं, हमारी असेसमेंट करते हैं, उसके बाद हमें डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो ये समेटिव असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट्स ऑकर एट द एंड ऑफ अ लर्निंग पीरियड and are used to evaluate the overall understanding and performance of the students. Overall एक साथ में हर एक चीज को उनको सम अप करके देखते हैं, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर हम देखते हैं कि कहाँ पर इसने क्या क्या सीखा हुआ है। तो ये एंड पर होता है। इसमें डिफरेंस क्या है, एक हो गया हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक ये वाला समेटिव असेसमेंट। इसमें डिफरेंस ये है कि ये लेसन के बीच में होता है और ये वाला जो है ये जब लेसन खत्म हो जाए तो हम समेटिव असेसमेंट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यही है। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट में डिफरेंस क्या है, पर्पस इसका क्या है। टू एवेल्युएट स्टूडेंट्स लर्निंग आफ्टर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंटेंट हैज बीन टॉट। हमें ये पता चलता है कि जब हमने कोई लेसन उनको डिलीवर कर लिया, खत्म हो गया, उसके बाद हम स्टूडेंट्स को एवेल्युएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि लर्निंग हुई है या नहीं हुई है, कहाँ पर इम्प्रूव करना है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया समेटिव असेसमेंट। अब आते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट के ऊपर। ये अक्सर हमारे पीडी डेज में हमसे करवाते थे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब ये है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ाना है लेकिन उससे पहले, ठीक है, प्री असेसमेंट्स हैं, यूज बिफोर इंस्ट्रक्शंस बिगिंस। आपने कोई टॉपिक पढ़ाना है, अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपने बच्चों का एक टेस्ट उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस या क्विजेस के थ्रू ले लिया, तो इस चीज को बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब यहाँ पढ़े, डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स आर प्री असेसमेंट्स यूज्ड बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज। उसके पास टॉपिक के हवाले से पहले से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, इन चीजों का डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बाद पता चलता है। एंड स्किल लेवल, दीज असेसमेंट्स हेल्प टीचर्स प्लान अप्रोप्रिएट लेसन्स बाय आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ वीकनेस। वही बात हो गई कि जब आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों को आपने वो टॉपिक दे दिया कि ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लो, तो अक्सर आपको उसमें ऐसे बच्चे मिलेंगे कि उनको क्लियर होगा, अक्सर को क्लियर नहीं होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको पहले से पता चल जाता है, तो पहले से ही आप उस चीज को प्लान कर लेते हैं कि यार यहाँ इस चीज के ऊपर ज्यादा टाइम लगाना है, इस चीज को ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी काबिल हैं, लायक हैं, उनको आता है ये चीज, तो ज्यादा टाइम उसको नहीं देना। जहाँ पर आपको लगे कि वीक हैं स्टूडेंट्स, उसको ज्यादा टाइम देना है। पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग गैप्स। आपको पहले से पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पर ठीक है, बच्चे के पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज कहाँ पर है, लर्निंग कहाँ पर करनी चाहिए, गैप कहाँ पर आ रहा है। तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू एग्जांपल्स आपके सामने है। प्री टेस्ट, पहले से आपने टेस्ट ले लिया। डायग्नोस्टिक क्विजेस, ये हम पीडी डेज में लेते थे। रीडिंग एंड मैथ लेवल असेसमेंट, तो वही असेसमेंट की टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। अब लास्ट वाला पढ़ते हैं, इप्सेटिव असेसमेंट। ये मेरे लिए भी थोड़ा सा नया है। इप्सेटिव असेसमेंट्स क्या होती हैं, कंपेयर्स अ स्टूडेंट्स करंट परफॉर्मेंस विद द प्रीवियस परफॉर्मेंस। एक टॉपिक आपने पढ़ा दिया बच्चे को, आपने असेसमेंट की, आपको वीक एरियाज का पता चल गया, दोबारा आपने असेसमेंट की, आपको पता चला कि यार ये बच्चा पहले 5 मार्क्स लेता था, अब इसने 10/10 ले लिए। प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, करंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, इसको इप्सेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इट फोकसेस ऑन पर्सनल इंप्रूवमेंट। बच्चे ने खुद पर कितना काम किया है, पहले वो कमजोर था, अब उसने इम्प्रूवमेंट कर ली है, तो इस चीज को बोलते हैं इप्सेटिव असेसमेंट। इस असेसमेंट के थ्रू हमें करंट और प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखकर बच्चे के बारे में पता चलता है। इसका पर्पस क्या है, टू ट्रैक इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड पर्सनल ग्रोथ। बस वही जाती बच्चे के बारे में आपको पता चलता है कि उसके पास पर्सनल ग्रोथ के बारे में आपको पता चलता है। इसके एग्जांपल्स आप देख लें। पोर्टफोलियो असेसमेंट, ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होती है, एक बच्चे के पास क्या क्या नॉलेज है। लेट्स सपोज पहले उसके पास 5 आइटम्स थे, अब उसने एडिशनल 6th आइटम भी सीख लिया है, तो आपको ये एडिशनल करंट इंप्रूवमेंट और इस चीज को कंपेयर करके आपको पता चलता है कि बच्चे ने कुछ सीखा हुआ है, उसकी इंप्रूवमेंट हो चुकी है, तो इसको इप्सेटिव असेसमेंट बोलते हैं। प्रोग्रेस जर्नल्स, वो अपने प्रोग्रेस के बारे में आपको बताता है, ठीक हो गया।
तो आप करंट परफॉर्मेंस और प्रीवियस परफॉर्मेंस को इजीली कंपेयर करके बच्चे के इंडिविजुअल प्रोग्रेस, पर्सनल ग्रोथ के बारे में जान सकते हैं। किस चीज के बाद इसको क्या बोलते हैं, इप्सेटिव असेसमेंट। इस प्रोसेस को इप्सेटिव असेसमेंट बोलते हैं। कंक्लूजन देख लें, वीडियो यहाँ पर खत्म होगी। असेसमेंट इज अ क्रूशियल पार्ट। मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस चीज का, एजुकेशन का, एजुकेशनल प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पार्ट है। इट इन्फॉर्म्स टीचर्स अबाउट देयर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में किन को पता चलता है, टीचर्स को। एंड हेल्प्स शेप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। जब आपको पता चलता है कि स्टूडेंट यहाँ पर वीक है, यहाँ पर मुझे भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप उसके लिए इंस्ट्रक्शंस जब बनाते हैं तो आपको स्ट्रेटेजीज क्लियर हो जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स इंश्योर्स दैट बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर होती जाती है, बेटरमेंट की तरफ आप जाते हैं। वेदर द गोल इज टू मॉनिटर डे टू डे प्रोग्रेस। अगर आप रोजमर्रा डे बाय डे प्रोसेस को मॉनिटर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप असेसमेंट की हेल्प से वो कर सकते हैं, बच्चे को मेजर कर सकते हैं, उसकी लर्निंग, उसके एटीट्यूड्स, उसके परफॉर्मेंस, उसके स्किल्स को देख सकते हैं डे बाय डे। ठीक हो गया, डे टू डे या डे बाय डे। आर टू मेजर ओवरऑल अचीवमेंट एट द एंड ऑफ ए कोर्स। एक कोर्स खत्म हो गया तो आप आखिर में भी बच्चे के बारे में ये जान सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर वो कमजोर है और कहाँ कहाँ पर इसको मजीद इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको डिलीवर करना था, जो कि मैंने डिलीवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने कोशिश की आपको इसके बारे में समझाऊं, इसके बारे में पढ़ाऊं। एमसीक्यूज के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो लाजमी याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।